दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, चाहे मैं हिंदुस्तान की खबरें देख रहा हूं या पूरे वर्ल्ड की खबरों पर नज़र रख रहा हूं, यदि उन सब खबरों पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय मूल के ममदानी ने जो न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव विषम परिस्थितियों में जीता है, और वो भी ट्रंप जैसे सातिर राजनीतिज्ञ के होते हुए, वो अपने आप में एक 8वां आश्चर्य है। और जो उसके भाषण रहे हैं और जो उन्होंने अपने तरीके से हर जाति, धर्म, देश विदेश के जो अमेरिका में प्रवासी लोग रहते हैं लाखों की तादाद में, जिसमें 10 लाख मुस्लिम भी हैं, यहूदी भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के भी हैं, यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जिसके लोग न्यूयॉर्क में ना रहते हों। लेकिन दोस्तों, उन सबको अपनी भाषा से, प्यार से, मोहब्बत से, अपने भाषणों के तौर तरीके से ममदानी ने कैसे मोहित किया, वो काबिले तारीफ है कि हर वोटर न्यूयॉर्क का उनका मुरीद हो गया, उनका होकर रह गया। वो जिससे भी मिले, सड़क पर भी मिले, गले मिले, घरों में गए, बाजार में गए, होटलों में गए, रेस्टोरेंट में गए, और उन्होंने अपने तरीके से वोटरों को मोह लिया। तो दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी बात है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ममदानी ने ये चुनाव जीता और वो न्यूयॉर्क के शक्तिशाली मेयर बने, कि वो एक वर्ल्ड क्लास नेता के रूप में उभरे हैं। कि एक 34 वर्षीय युवक ने किस तरीके से अपनी राजनीति से, अपनी इंसानियत से, अपने निष्पक्ष तौर तरीकों से अमेरिका को मोह लिया, अमेरिका के प्रवासी वोटरों को मोह लिया। और कोई माने या ना माने, मेरी कई मित्रों से भी बात हुई, कई पत्रकारों से भी बात हुई, उनका भी ये मानना है कि जिन तौर तरीकों से डोनाल्ड ट्रंप जैसे खतरनाक राजनीतिज्ञ के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी पार्टी के विरुद्ध धमाकेदार तरीके से ममदानी ने ये चुनाव जीता है, ऐसा लगता है कि उसका कद ट्रंप से भी बड़ा हो गया है। यानी वो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं, और पूरी दुनिया में उनका उसी तरीके से इस्तेकबाल किया जा रहा है। और बुद्धिजीवी ये मानकर चल रहे हैं कि यदि ममदानी जैसी सोच के नेता पैदा हो जाए तो दुनिया में किसी को तकलीफ ना हो, और ये युद्ध ना हो, और सारी दुनिया शांति से जी सके। तो दोस्तों, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। आज न केवल न्यूयॉर्क को या अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया को ममदानी जैसे लीडर की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि उसने मुस्लिम समाज से होते हुए सबका दिल जीता, सबके वोट जीते, 50% से ज्यादा अकेला वोट लेकर आया। दोस्तों, ये कोई 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। उसकी राह में कितने रोड़े अटकाए गए, उनको हराने के लिए पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने नीतियां चली, लेकिन उसकी इंसानियत, उसके भोलेपन, उसकी मासूमियत, उसकी मोहब्बत ने डोनाल्ड ट्रंप को ठिकाने लगा दिया, और न्यूयॉर्क का, उनकी पार्टी का मेयर बनने नहीं दिया। तो दोस्तों, आप माने या ना माने, मैं इसे 8वां आश्चर्य मानता हूं। और मुझे लगता है कि जो लोग प्रगतिशील विचारों के हैं और चाहते हैं कि दुनिया में इंसानियत के तौर तरीकों से ही राजनीति भी हो, सबको साथ लेके राजनीति हो, किसी को भी दुख पहुंचाने के लिए, किसी को भी अपराधी बनाने के लिए, या बेकसूर लोगों को जेलों में ठूसने वाले राजनीतिक फैसले नहीं होने चाहिए, बल्कि राजनीति को भी मानवीय आधार पर चलाना चाहिए। क्योंकि
प्यार से बड़ा और कोई रास्ता नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये अंतिम तौर पर देश विदेश के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि एटम बम या हाइड्रोजन बम या मिसाइलों से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। बर्बादी तो कर सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम आपके मन की बात को आगे बढ़ाते रहें, वंचितों की आवाज़ को हम आगे बढ़ाने का काम निरंतर करते रहें। तो हमें आपके बहुत सहयोग की ज़रूरत है और लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इतनी तो हमारी मदद कर ही सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।